खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम आहकर फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, मुझे एक वीडियो फॉरवर्ड की गई है। ये बोलने वाला शख्स कौन है इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो बोल रहा है इस पर हम बात जरूर करेंगे। और जिन लोगों ने वीडियो शेयर की है उनमें एक है पास्टर आरिफ चिराग, और दूसरे हैं यशवा सियालकोट से, और तीसरे हैं अदन कराची से। खुदा आप सबको बरकत दे जी। थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो शेयर की। आप ये वीडियो देखें जी, फिर बात करते हैं। अगर मसीह यसू ही खुदा वा ते फिर मत्ती दी इंजील ओदा 10 बाब ओदी 40 आयत दे विच लिखिया होया, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। इत्थों ते यही गल साबित होण लई है कि मसीह यसू खुदा नहीं बल्कि मसीह यसू खुदा दी तरफ इशारा कर रहे ने कि मैनू खुदा ने भेजिया, मैनू रब ने भेजिया, मैनू अल्लाह ने भेजिया। अच्छा जी, ये शख्स जिहड़े ने इन्हां दा कहना यह आ, आयत इन्होंने पढ़ी है मत्ती 10वें बाब दी 40वीं आयत, जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। अब बंदे का कहना जी, इस आयत के मुताबिक तो यसू नूं भेजिया गया है, यानी वो खुदा नहीं है बल्कि वो भेजिया गया है, उन्होंने खुदा ने, अल्लाह ने या रब ने भेजिया है इस आयत के मुताबिक। तो मैं इन्होंने दसना चाहना बशमूल इन्हों के सारिਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਬਿਦਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਇਤ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਲੂਹੀਅਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। अच्छा, इसे आयत की पिछली आयत अगर पढ़िए तो लिखा, जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा। यसु मसीह की खातर अगर कोई मर भी गया तो वह बच गया, यानी वह हमेशा की जिंदगी पा गया। इथों मुराद यह आ कि वह निजात दहिंदा। पिछली आयत भी पढ़ लेते तो बहुत अच्छा सी, मजीद पढ़ो। यूहन्ना 20वां बाब, और यसु जब अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए और तोमा ने उंगली पास लाकर चेक किया, पसली में उंगली डाली, तो उसके बाद तोमा का बयान देखें। यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 28वीं आयत लिखा है, तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। ऐ भी पढ़ लो, ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ मतलब है ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਇਤ नहीं देनी, साढ़े को तो 13 आयतां ने। यसू ने उससे कहा, तू तो मुझे देख कर ईमान लाया, मुबारक वो हैं जो बगैर देखे ईमान लाए। तीतुस दा खत 2 बाब और 13वीं आयत लिखा, और उस मुबारक उम्मीद यानी अपने बुजुर्ग खुदा और मुनज्जी यसु मसीह के जलाल के जाहिर होने के मुंतजर रहें। अभी पढ़ लो, यूहन्ना दी इंजील 1 बाब 1 आयत पढ़ लो। इब्तिदा में कलाम था, और कलाम खुदा के साथ था, और कलाम खुदा था। ये कौन है कलाम? लोगोस। इदा मुकाशफा 14वीं आयत है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इनू भी पढ़ लो, ये चो की जाहिर हो रहा है। तानू जी एक आयत लभ गई है, इथों ते ए मुराद है। वाह ताडे। इब्रानियों का खत 1 बाब 6 आयत से आगे लिखा है, और जब पहलौठे को दुनिया में फिर लाता है तो कहता है कि खुदा के सब फरिश्ते उसे सिजदा करें। और 8वीं आयत में लिखा है, मगर बेटे की बाबत कहता है कि ऐ खुदा, तेरा तख्त अब्दुल-आबाद रहेगा। ऐदे तो भी वेख लो की लिखा, और तेरी बादशाही का आसा रास्ती का आसा है। कुलूसियों 2 बाब ओदी 9वीं आयत पढ़ लो, क्योंकि उलूहियत की सारी मामूरी
उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਲੂਹੀਅਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਦਾਈਅਤ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਿਆ। ਇਹ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਚ ਉਲੂਹੀਅਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਮੂਰੀ ਸਕੂਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਗਾ। ਮਜ਼ੀਦ ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਾਣੀ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੱਤੀ 14ਵੇਂ ਬਾਬ 'ਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ, ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਤੇ ਹਵਾ ਥੰਮ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ 33ਵੀਂ ਆयत 'ਚ, और जो कश्ती पर थे उन्होंने उसे सिजदा करके कहा, यकीनन तू खुदा का बेटा है। पढ़ लो, खुदा दा बेटा खुदा है, इंसान दा बेटा इंसान है। हैं ये नहीं इन्हें पढ़ना, शैतान पढ़न नहीं देगा। बहुत सारियां आयतां ने, सारियां ते हुण मैं बयान नहीं करांगा। अगर तुसी डिमांड करो तो मैं बहुत सारियां होर भी पेश कर सकना पार्ट 2 च। इस तो इलावा खुदावंद यीशु मसीह दे दावे, मैं हूं, मैं नूर हूं, अल हक हूं, मैं राह हूं, मैं दरवाजा हूं, एक ही ने। और फरिश्ते दा जिहड़ा कहना सी ओ मौलूदे मुकद्दस होएगा, हैं ओ की है जनाब? अबलीस ने तुहाडे दिमाग नूं कीता बंद। और फिर बाप ने की किया? बाप ने बार बार क्या, ये मेरा बेटा है, एदी सुनो। जनाब एक आयत फड़ ली, एदे मुताबिक ते ओ जनाब भेजिया गया है, भेजिया गया है, लेकिन उलूहियत नाल दा कोई ताल्लुक नहीं। इन्हां दियां होईयां ने अखां बंद और कीतियां ने इस जहान दे खुदा ने। ठीक है जी। यूहन्ना दा दूसरा खत पहले बाब दी कुछ आयात मैं इन्हां नूं दवांगा, ये भी पढ़ लो, ये लाजमी पढ़ लो। और बाकी मेरे जितने भी व्यूअर्स ने उन्होंने मैं कहांगा इन्होंने याद कर लो। नवीं आयत तो लिखा, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की तालीम पर कायम नहीं रहता, उसके पास खुदा नहीं। मसीह की तालीम तुहाडे सामने मैं रखी है, अगर कोई कायम नहीं रहिंदा उहदे कोल खुदा नहीं। जो उस तालीम पर कायम रहता है उसके पास बाप भी है और बेटा भी है। पढ़ लो। और लिखा, अगर कोई तुम्हारे पास आए और ये तालीम ना दे, अगर कोई तानू बाप और बेटे दी तालीम ना दे, हैं फजूल इधर उधर दी कोई गल करे, इथे कि लिखा, ना तो उसे घर में आने दो और ना उसे सलाम करो। कलाम तानू कह रहा ना, भाएं तुहाडा ये भरा है, भाएं तुहाडा ये बेटा है, भाएं ये कोई पास्टर है, कोई मुबशर है, अगर वो बाप और बेटे की तालीम नहीं देता, उन्हां दी उलूहियत का जिक्र नहीं करता, तो यूहन्ना रसूल यह भी कहता कि ओदे अंदर मुखालफे मसीह दी रूह है, अबलीस दी रूह है ओदे अंदर। और इत्थे लिखा, उन्हें सलाम भी ना करो। और अगे लिखा, क्योंकि जो कोई ऐसे शख्स को सलाम करता है वो उसके बुरे कामों में शरीक होता है। मैनू एक दफा फोन आ गया कलीसिया चो, बीबी ने कहा जी मेरा फलां फलां पास्टर भरा लगता है, वो घर आ गया, मामे का पुत्र पता नहीं की भरा लगता है। अच्छा, उस बंदे ने जनाब उन्होंने घर आके कहा कि तुहाडे घर जनाब सलेडे ने, और उन्होंने मैनू फोन किया। मैं कहा जी मैं तुहाडे घर आंदा रहना, मैनू तो कदी ऐसा फील नहीं होया। फिर उन्होंने मैं कहा कि जी इन्हें कदी तुहाडे घर च वाड़ी जाने जे ते कदी कड्ढी जाने जे, ते आना इन्हें 1 2 3 तरीक ते जे, जो तुहाडे कोल चंदा भी होए ते जनाब तुसीं बाद च इन्हां कामां च ही रहना है, कदी बदरूमां वड़ी जानी है ते कदी कड्ढी जानी है। फिर मैनू कहंदे ने जी हुण की करिए असीं, रिश्तेदार भी है, घर च भी आ गया, पास्टर साहब भी ने। मैं कहा फिर तुहानूं मेरी मननी पैनी है, इहो जी दसो। मैं कहा जी इहनूं घरों कढ दो। ते जनाब इहो ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ लोग ने, खुदा दा कलाम कहंदा इन्हां नूं घरों कढो और इनफैक्ट इन्हां नाल सलाम दुआ भी ना लो। जनाब जिहड़ा मसीह दी उलूहियत दा मुनकर है, अबलीस दे काम करन दिया, जिहदे अंदर मुखालफे मसीह दी रूह है, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ बचना कि नहीं जी? बचो। खुदावंद यीशु मसीह खुदा दा इकलौता बेटा है, ਉਹਦੇ वसीले असीं ਉਹਦੇ लेपालिक बेटे बेटियां बनने हैं। कलामे मुकद्दस की बुनियादी तालीम है। और चूंकि कलीसिया ज्यादातर अदमे मार्फत का शिकार है, कट्ठे हो जाते हैं या डांस ली या जनाब किसी होर काम ली,
ਉਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਚ ਮੌਜਜ਼ੇ ਕਲਮਾਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਯੂਹੰਨਾ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜਾਣਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਉਣ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਦਮੇ ਮਾਰਫਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਲੀਸਿਆ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਮਜ਼ੀਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। आपके लिए मेरे पास एक इतला भी है और खुशखबरी भी है। वैसे तो मेरी मसरूफियत खिदमत की बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक प्रोजेक्ट है क्रिश्चियंस के लिए हमने लिया है और उसमें हम क्रिश्चियंस को प्लाट्स दे रहे हैं रहाइश के लिए रावलपिंडी और इस्लामाबाद के एरिया में। अगर आप चाहते हैं तो आप रब्ता करें, और ये खुदा के लोगों के लिए ही है ताकि मुनासिब अमाउंट पर ऑन कैश या ऑन इंस्टॉलमेंट्स उनको जगह दी जा सके और वो किराए के मकानों से निकलकर अपने मकानों की तरफ जाएं। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में। पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफ़ा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो है वर्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अभी चल रहा है, लेट एडमिशन उसमें हो सकता है, यानी इल्मुल वाज फन्ने वाज, एक आयत का तफसीरी मुताला कैसे करना है, कलाम सुनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हिब्रू लैंग्वेज, बिब्लिकल हिब्रू 6 महीने का कोर्स है, उसमें भी आप दाखिला ले सकते हैं। और फिर हम एक कोर्स करवाते हैं सर्टिफाइड बाइबल स्टडी, और ये 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है बाइबल स्टडी सीखने सिखाने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम की इल्मियत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो जाता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।